Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ghulam Murtaza Surayo. Today I'll be delivering lecture regarding subject mathematics for class metric. तो आइए आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड इट्स नेम इज़ सेट, जिसमें मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी और टाइप्स ऑफ सेट्स बताए थे। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जो है उसको आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दीज टॉपिक्स। तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर अब जो है एक्सरसाइजेज को जो है किया जाए, तो आज मैंने कंसंट्रेट किया है कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 को जो है आपकी तरफ जो है सॉल्यूशन दूं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये पूछा गया है, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ सेट जो है वो बताए थे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म्स बताए थे। तो यहाँ पर यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जो है पूछा गया है और ये कहा गया है कि 2 से ज़्यादा और 6 से कम जो है हमारे कौन से नंबर है। तो यहाँ पर हमें 2 अक़साम जो है वो देनी है, एक तो टेबुलर फॉर्म है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो टेबुलर फॉर्म है यहाँ पर कहा गया है कि ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा जो बेटा है वो 3 होगा और 6 से कम मतलब 5 होगा। तो हमारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स बनते हैं वो है 3, 4 एंड 5। द नेम ऑफ सेट इज A इज इक्वल टू 3, 4, 5। लाइकवाइज अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो द आंसर विल बी A इज इक्वल टू सच दैट, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं x बाई x, इसको कहा जाता है सच दैट। एंड E इज द नोटेशन ऑफ इंटीजर्स, मीन्स वी कैन से दैट बिलोंग्स टू और रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एंड Z are numbers, positive and नेगेटिव नंबर्स, प्राइम नंबर्स जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने नोटेशन में इसको लिखा है कि 2 से ज़्यादा और 6 से कम जो है हमारे कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो पहले मैं आपको इस नोटेशन के हवाले से ये बता दूं कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन इन डिटेल, क्योंकि सेट बिल्डर में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि जो है इसको हम नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो आई हैव टेकन आउट दिस एग्जांपल फॉर यू। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है x बाई x, जिसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कहते हैं सच दैट, एंड E that means belongs to, and N means type of set, मतलब हमारे type of elements। नेचुरल नंबर से हमारे अगर इवन होंगे तो E लिखेंगे, वोल नंबर्स होंगे तो वोल लिखेंगे। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड with the elements in set, and this is the notation of AND. Likewise X is the range of elements, that means what is being asked, like in this question here the questioner is asked we need to give out those elements of set which are greater than 2 and less than 6। तो मैंने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आप देखेंगे कि belongs to मतलब such that और value of integers और सच दैट, और इसको कहते हैं बिलोंग्स टू Z नंबर्स। ठीक है, देन मैंने रिप्रेजेंट किया है कि द वैल्यू ऑफ x, द इंटीजर्स, और वी कैन से दैट एलिमेंट्स व्हिच आर लेस देन 2 एंड
which are greater than 2. This is basically the greater than sign. Greater than 2 and less than 6. So this is basically the mathematical representation of those elements which are greater than 2 and less than 6. And the question number 2 is the set of positive integers less than 20 that are divisible by 5. ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो मतलब 20 से कम हैं और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो हमारे क्या जो है आंसर्स आएंगे। लाइकवाइज देखें कि टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा है कि 5, 10, 15। 5 को हम 5 से जो है डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा बेटा। अगर हम 5 को जो है 10 से करेंगे तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 दफ़ा होगा। अगर हम ये ऐसे एलिमेंट और 15 से हम 5 को करें तो ये 3 दफ़ा होगा। तो मतलब ये ऐसे हमारे 3 एलिमेंट्स हैं जो लेस देन 20 है और 5 से डिविजिबल है, तो यही इनका जो है टेबुलर फॉर्म होगा और यही एलिमेंट्स जो है जो कि सेट ए के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसको हम अगर नोटेशन में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म A is equal to such that belongs to Z numbers elements of which are less than multiple of less than 20। मतलब less than 20 जो आपके डिविजिबल होंगे 5 से। तो ये इनकी जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और नोटेशनल सेट बिल्डर फॉर्म इसका कहलाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स आप बताएं जो कि 4 और 12 के जो है दरमियान है। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 ये अप टू इन्फिनिटिव पीरियड चलते रहेंगे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वुड बी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दैट मीन्स के ये नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12 है। मतलब 4 और 12 के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सच दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। तो ये इनकी जो है सेट बिल्डर फॉर्म होगी। द क्वेश्चन नंबर डी इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं या तो वो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, और मज़ीद जो है ना वो किसी और नंबर से न डिवाइड हो या किसी को हम दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल दैट इज़ कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए इसमें या तो ये अपने आप से डिवाइड हो पाएंगे या तो उनको हम 1 से डिवाइड करेंगे। और बीच में आप देखेंगे 11 एंड 13 के दरमियान जो 12 मैंने नहीं दिया क्योंकि 12 का डिविजिबल है। 12 को हम अगर 6 से डिवाइड करें जब भी उसका डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करें तो उसका 6 आंसर आएगा। लेकिन ये जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 11, 13 there is no divisible for these integers. Likewise, how we can represent them in set builder form, the same notations will appear, and these are the positive prime numbers, so that's why I have given the sign of P, and then the elements of X are greater than or equal to, this sign is greater than or equal to 2 and less than or equal to 13. Why I have given 2 and 13? Because in set A we have represented prime numbers from 2 to 13. The question number 2 is which of the following sets are
which of the following sets are the null sets। नीचे तमाम दिए गए जितने भी सेट्स हैं उनके बारे में बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो नल सेट कहलाएंगे। आइए देखते हैं कि जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है सच दैट इज अ लेटर, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिफोर ए, मतलब ये कहने का मकसद ये है इसका कि ए से पहले कोई लेटर है क्या जो एक्स की वैल्यू कहलाएगी। तो बेटा ए से पहले अल्फ़ाबेट में कोई और लेटर है ही नहीं, जिसका मकसद ये हुआ कि ये नल सेट है। लाइकवाइज इन्होंने ये इक्वेशन दी हुई है, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल 5। इन मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं ये 5 जो है फ्रॉम लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो दैट विल बी 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगेन द वैल्यू ऑफ सेट बी वुड बी 0, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज नल सेट। तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। द सी इज के द वैल्यू ऑफ x is less than 7 and greater than 8, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो 7 और 8 के दरमियान आए वो बताएं। 7 और 8 के दरमियान तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो जिसका मकसद ये हुआ कि ये भी हमारा जो है वो नल सेट कहलाएगा। एंड D1 इज द वैल्यू ऑफ x इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अ वुमन। आप बताइए कि माजी में पाकिस्तान की कोई प्रेजेंट वुमेन प्रेसिडेंट थी क्या, कोई वुमेन जेंडर में, फीमेल जेंडर में? तो आई थिंक के देयर वाज नन, नो वन वाज प्रेसिडेंट इन वुमेन। सो इसका जो सेट कहलाएगा ये भी नल सेट कहलाएगा। द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच ऑफ दीज सेट्स आर फिनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनाइट, मतलब ऐसे कौन से जो सेट हैं जो काउंटेबल है और नॉन काउंटेबल है वो बताने नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स में। तो आइए पढ़ते हैं इसको। द क्वेश्चन नंबर 1 इज ए इज द मंथ्स ऑफ द ईयर। बेटा ये हम जो है आपको पता है कि जो मंथ से हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मंथ्स ऑफ द ईयर हम काउंट कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये फिनाइट है और इसकी कोई लिमिट है, मतलब 12 महीने तक है ये चीज़। तो वी कैन काउंट इट एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 विल बी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6, देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये पूछा गया है कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर ये पूछा गया है कि फाइंड ऑल सेट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि फाइंड ऑल सेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हमारे जो हैं ए बी सी डी हैं और उसके हमें जो है ये बताने हैं सबसेट्स कितने हैं। तो इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था वो मैंने आपको बताया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर जो है इसमें ये पूछा गया है कि सबसेट कौन से है सेट ए के। तो बेटा सबसेट्स तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कहलाते हैं कि जो सेट ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके सबसेट कहलाएंगे। लाइक एज के एक तो उसमें खुद अपना जो है जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट कहलाता है। एंड देन
ए बी सी डी, ये जो सेट अलग अलग मैंने लिखे हैं, ये बेसिकली these are the part of set A elements. So definitely these will be called as subsets. Also AB, AC, AD, then BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD. अब ये सब जो है इसके सबसेट हैं, जितने भी पेयर्स इनके बन रहे हैं ये इसके सबसेट हैं। मतलब जो सेट ए है वो एक फुल सेट है और बाकी जो रिमेनिंग मैंने नीचे दिए हुए हैं वो सब उसके पार्ट्स हैं। दीज आर नोन एज सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई सबसेट नहीं है? यस, यहाँ पर ये दिया गया है कि जो एम्प्टी सेट होता है बेटा, अ नल सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। खाली सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। The question number 8 is find a set which has only one proper subset. A set which has only one element show the only one proper subset. मतलब सेट A है उसमें एक एलिमेंट है दिया गया, ठीक है, और उसका जो सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट ही कहलाएगा क्योंकि उसके साथ और कोई एलिमेंट्स हैं ही नहीं। अगर 2 या 3 होते तो हम कहते कि वो भी उसके सबसेट है, लेकिन यहाँ पर उसके दूसरे कोई एलिमेंट्स है ही नहीं सेट ए में। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 10, देन नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर इन सेट ए। तो ये हमें बताना है कि बेसिकली क्या होता है कि एक फार्मूला है 2 स्क्वायर और 2 पावर क्यूब और 2 पावर 4। मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि कोई सेट है उसमें अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो हम उसको क्या करेंगे 2 पावर 4 कहेंगे। अगर उसमें जो है 10 एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे 2 पावर 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है हमारे 10 टाइम्स लिखे हुए हैं, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 1024। तो यहाँ पर इसने यही पूछा है कि जो सेट ए है उसमें 10 मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो 10 एलिमेंट्स जो हमें पता कैसे चले कि उसमें कितने सेट्स होंगे, उसके सेट कितने बनेंगे। तो उसके सेट जो बनेंगे 1024 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। सेट बिल्डर फॉर्म की एक मिसाल देके आप बताएं कि नल सेट कौन सा है। यहाँ पर जैसा कि मैंने दिया है कि इफ B इज अ नल सेट देन इन सेट बिल्डर नोटेशन इट कैन बी रिटन एज B इज इक्वल, ये जैसे मैंने आपको बताया कि बिलोंग्स टू P एंड देन X इज इक्वल 4, ये एक नल सेट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसीडर द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, find a proper subset of B of A, then find a proper subset of C of B, and then find proper subset of D of C। यहाँ पर ये कहा गया है, ये पूछा गया है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, बताइए उसके कितने प्रॉपर सबसेट है इन द सीक्वेंस ऑफ B of A, C of B एंड D of C। तो बेटा यहाँ पर जो है जो प्रॉपर सबसेट हैं B के 1 2 3 हम ये लिखेंगे B इज सबसेट है। ये जो नोटेशन है ये सबसेट की है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। B इज सबसेट ऑफ A, देन प्रॉपर सबसेट ऑफ B इज C इज इक्वल टू C इज इक्वल है 1 2। ये जो 1 और 2 जो है ये C के एलिमेंट्स हैं। तो फिर क्या हुआ कि C जो है इसमें आ रहा है सेट ए में एंड देन सेट बी में भी आ रहा है क्योंकि बी के एलिमेंट्स जो है 1 2 3 हैं। तो सी इज आल्सो द सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए एंड सी इज सबसेट ऑफ बी। अगेन प्रॉपर सबसेट ऑफ सी इज डी, मतलब डी के अंदर जो 1 आ रहा है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सी, क्योंकि आप सी में देखेंगे
के 1 और 2 है और 1 जो है इस डी का सेट डी का एलिमेंट है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है। जो सबसे बड़ा सेट है वो ए, देन बी है, देन सी है, देन डी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब के सब जो है बी सी डी ये दीज आर द सबसेट ऑफ सेट ए, and C is the subset of B and D is the subset of C respectively. तो क्वेश्चन नंबर 12 है which of the following are equivalent set। मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में कि equivalent set are those के सेट, जैसा कि सेट A में अगर 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं तो ये equivalent कहलाएंगे। अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में जो है 2 एलिमेंट्स हैं, then we cannot say that these are the equal sets because of their elements are not equal in nature। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, 2 दिए हैं इन्होंने, A is equal to ABC and B is equal to 1 to 3। मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और B में भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, so is equal to 3, so A is equal to B। This is the symbol of equal sign। Likewise 1 2 3 4 are the elements of A and ABC are the elements of B। Here we cannot say that A is equal to B because the elements in set A are 4 and the elements in set B are 3 in nature। So we cannot say that A is equal to B but A is not equal to B, that will be its answer। आइए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वुड बी इसमें ये पूछा गया है कि A is equal to the value of x is positive integer less than 6। मतलब जो एक के जो मतलब एलिमेंट्स है वो 6 से कम है। एंड देन द b इज इक्वल टू A E I O U, मतलब कितना है 1 2 3 4 5। सेट A में भी 5 है, सेट B में भी 5 है। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर मतलब लेटर्स दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो in set builder form we can say that A is equal to set B because the elements of set A are 5 in numbers and the elements of B are 5 in numbers। Hence it is proof that set A is equal to set B। तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज जो है आज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज नंबर 1.1। इंशाल्लाह ताला in my next lecture I'll be working on exercise number 1.2 and we will be solving all its questions। Until and unless stay tuned and do not forget to subscribe my channel। Also please share this channel with your friends if you like it, and inshallah ta'ala I'll be presenting my next lecture on next day inshallah। Allah Hafiz।